चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, आर लिमिटेड, ठीक है, आर लिमिटेड करके सम है। आई होप आपको मिल जाएगा, खोजोगे तो। लिखा है आर लिमिटेड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। बोलता है आर लिमिटेड के पास 20,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। अंडर राइटिंग एज फॉलो, उसने ए को 10,000 शेयर्स दिया है और बी को 6,000 शेयर्स दिया है, सी को 4,000 शेयर्स दिया है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 18,000 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन रिसीव किया 18,000 शेयर्स, विच ऑल्सो इंक्लूड मार्क एप्लीकेशन ऑफ ए 4,000 शेयर्स है, बी 2,000 शेयर्स है और सी 10,000 शेयर्स है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द हाउ मेनी मोर शेयर द अंडरराइटर विल हैव टू टेक एज पर द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है आपको प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट शो करेगा हाउ मेनी मोर शेयर्स अंडरराइटर विल हैव टू टेक एज पर द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना अंडरराइटर को शेयर्स खरीदने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर बताना कैलकुलेट करके। अनमार्क एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। चलो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है। 3 अंडरराइटर है, उसके बेस पे हम लोग को फॉर्मेट ड्रॉ करना है, तो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। अभी यहाँ पर अंडरराइटर 3 अंडरराइटर है, तो तीनों ए और बी सी, ये 3 अंडरराइटर का कॉलम आ जाएगा, एक टोटल का और एक हमारा बेसिस का कॉलम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ऊपर हम लोग लिखेंगे अंडरराइटर्स लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। ये हमारा फॉर्मेट हो गया ड्रॉ करके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे। ग्रॉस लायबिलिटीज मतलब क्या है, इनको सोल्ड करने के लिए कितने शेयर्स दिए गए थे, तो ग्रॉस लायबिलिटीज यहां पर लिख देते हैं हम लोग। तो सब में मेंशन किया कि ग्रॉस लायबिलिटीज जो है अंडरराइटर्स का, अंडरराइटिंग एज फॉलो दिया हुआ है। यहाँ पर ए को 10,000 शेयर्स दिया हुआ है, बी को 6,000 और सी को 4,000। तो हम लोग लिख देते हैं, ए को गिवन में यहाँ पर दिया है 10,000 शेयर्स है, ए का 10,000 शेयर, बी को 6,000 शेयर्स है और सी का 4,000 शेयर्स है। यदि हम लोग एक्स का टोटल मारते हैं तो टोटल 20,000 शेयर्स हो जाएगा। अभी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या स्टार्ट होता है, इसमें से हम लोग लेस करते हैं मार्क एप्लीकेशन, लेस मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन आपको सब में मेंशन किया हुआ रहता है कि कितने शेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कितने शेयर्स ये अंडरराइटर ने सोल्ड कर दिए और उसके ऊपर कितने कितने शेयर्स के ऊपर इन लोग का स्टैम्प किया हुआ, मतलब मार्क किया हुआ। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, application were receive 18,000 shares which also include mark application as follow। मतलब टोटल 18,000 एप्लीकेशन आया जिसके अंदर से मार्क एप्लीकेशन आ रहा है फॉलो। ए का 4,000 शेयर्स है, मार्क एप्लीकेशन में ए का 4,000 शेयर्स है, बी को 2,000 शेयर्स है और सी के पास कितने शेयर्स आए हैं, 10,000 शेयर्स आए। यदि हम लोग टोटल मारेंगे तो ये हो गया 16,000 शेयर्स यहां पर टोटल आया। अभी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा 10,000 माइनस 4,000 6,000 आ जाएगा, 6,000 माइनस 2,000 4,000 आ जाएगा, 4,000 माइनस 10,000 माइनस में 6,000 आ जाएगा और यहाँ पर 4,000 बैलेंस में आ जाएगा।
अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसमें से पहले हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। मार्क एप्लीकेशन के बाद हमारा स्टेप क्या आता है, लेस करते हैं हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग को अनमार्क एप्लीकेशन कितना वो पता करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, लेस अनमार्क एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आएगा, टोटल एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन को क्या कर देने का, माइनस कर देने का। जितना कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आया था, टोटल एप्लीकेशन में से लेस करने का मार्क एप्लीकेशन, क्योंकि ऐसा सब में दिया कि उसमें इंक्लूड है। तो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितना लिख कर आया था कि कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 18,000। कंपनी के पास टोटल 18,000 एप्लीकेशन आया था, लेस मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन कितना, 16,000। यहां पर है देखो, 4,000 2,000 प्लस 10,000 16,000। इसका मतलब होता है 2,000 क्या हमारा है, अनमार्क एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन का रूल क्या बोलता है, हम लोग को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके देना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। कैसे, इनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो ग्रॉस लायबिलिटीज क्या है, सब में 3 जीरो कॉमन है, तो रेशियो बन जाता है 10:6:4। टोटल 20 हो गया, 20 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 100 आएगा, और 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 100 इंटू 6 करेंगे तो 600 आ जाएगा, और 100 इंटू 4 करेंगे तो 400। टोटल कितना आ जाएगा, 2000। अभी इसको इसमें से माइनस कर देने का, माइनस करते तो बैलेंस हम लोग को मिलेगा 6,000 माइनस 1,000 5,000 हो जाएगा, 4,000 माइनस 600 3,400 आ जाएगा, 6,000 माइनस में 400 है, और ऊपर भी माइनस 6,000 है। तो अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6,400 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस कितना, 2,000 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि किसी भी अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज जीरो तो हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। मतलब उसके पास जितना शेयर्स है उतना ही शेयर बेच सकता है। तो अभी माइनस में आ गया तो क्या करने का, जिस भी अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज माइनस में आई है, जैसे किसका आया, सी का लेके ए और बी को क्या कर देने का, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। उसको हम लोग बोलते हैं लेस सी क्रेडिट एडजस्टेड। सी का हम लोग क्रेडिट एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, 6,400 को इनके प्रॉफिट, इनका जो रेशियो था ग्रॉस लायबिलिटीज, वो रेशियो में देने का। कैसे देने का, अभी सी का तो माइनस में आ गया, तो सी का रेशियो कैंसिल कर देने का। 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16। 6,400 को डिवाइड करो 16 से, कितना आता है, 6,400 डिवाइड बाई 16, 400 से आया। अभी 400 को एक बार इंटू 10 करेंगे और एक बार इंटू 6 करेंगे। तो 400 इंटू 10 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, और इंटू 6 करेंगे तो 2,400। अभी यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में इसको कैंसिल करना, तो यहाँ पे 6,400 प्लस में लिख देंगे और यहाँ पे डैश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में माइनस को हम लोग को कैंसिल करना, तो यहाँ पे प्लस में 6,400 लिख देंगे, और वही चीज यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे यहाँ पर। अभी क्या होगा, यहाँ पर 2,000 में से माइनस किया तो यहाँ पे तो 2,000 ही आ जाएगा। ये 6,400 माइनस में और प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3,400 में से 2,400 माइनस हो जाएगा तो 1,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 1,000। तो यहाँ पर क्रेडिट एडजस्टमेंट हो गया, क्रेडिट एडजस्ट हो गया। और कहीं पर भी फर्म अंडर राइटिंग हम लोग को सब में नहीं दिया है। यदि फर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया सब में, तो मतलब हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल बेसिक सम किए, ठीक है। इसके बाद जो सम रहेंगे उसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं। मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ये फॉर्मेट आपको याद है। डेबिट क्रेडिट एडजस्ट करने आता है,
फॉर्म अंडर राइटिंग निकालने आता है, तो चैप्टर बहुत ही सिंपल, आप लोग इजिली इसमें से मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग कॉपी कर लो, फॉर्मेट और यही फिक्स है। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज लिखते हैं, उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस करने का, जो बैलेंस बचा उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस करने का। यदि किसी का माइनस में नहीं आया तो सम यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। माइनस में आया तो उसका क्रेडिट लेके क्या करने का, एडजस्ट करने का। और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाता है, नेट लायबिलिटीज करके आपका फाइनल आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझा रहेगा। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इसे कॉपी कर लो जल्दी से।